हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर वर्ष बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी वजह से इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए इस दिन देवी माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करने का बहुत महत्व है। ज्ञान के उपासक वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा विधि विधान से करते हैं। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने की भी मान्यता है। इस साल बसंत पंचमी की तारीख को लेकर काफी कंफ्यूजन है। कोई 25 जनवरी को बसंत पंचमी मनाए जाने की बात कर रहा है तो कोई 26 जनवरी को। ऐसे में इस खबर में हम आपका कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन उदया तिथि यानी कि सूर्योदय के समय की तिथि यानी सूर्योदय का दिन होता है, किसी भी पर्व के लिए उसी तिथि को मान्यता दी जाती है। इस तरह 26 जनवरी की सुबह से ही बसंत पंचमी शुरू होगी और यह 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। हालांकि माघ शुक्ल पंचमी 25 जनवरी 2023 की दोपहर 12:34 से शुरू होगी और इसका समापन 26 जनवरी को सुबह 10:28 पर होगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार यह त्योहार 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा। वर्ष की सारी ऋतुओं में बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी कहा जाता है। इस दिन से ही शीत ऋतु का जब समापन होता है तो बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहला उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं। हर जगह खुशहाली ही खुशहाली नजर आती है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग बसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्या देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है। बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर घर में माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अन्य नामों से पूजा जाता है।